नमस्ते। हमारा एकमात्र उद्देश्य आपके लिए स्वतंत्र और दमदार विचारों पर चर्चा करना है और आज मैं आपको बताऊंगा सतयुग में श्री राम का जन्म कितनी पीढ़ियों के बाद हुआ और श्री राम के दादा परदादा के क्या नाम थे। सतयुग में सबसे पहले ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवास्वन थे। विवास्वन के पुत्र का नाम विवास्वत था। विवास्वत यानी विवास्वत मनु। विवास्वत मनु के समय में ही जल प्रलय हुआ था। विवास्वत मनु के 10 पुत्र में से एक का नाम ईक्ष्वाकु था। ईक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार ईक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। ईक्ष्वाकु के पुत्र कुशी थे। कुशी के पुत्र का नाम विकुशी था। विकुशी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अरण्य हुए। अरण्य के पुत्र पृथु हुए। पृथु से ऋशंकु का जन्म हुआ। ऋशंकु के पुत्र धुंधमार हुए। धुंधमार के पुत्र का नाम यवनाश्व था। यवनाश्व के पुत्र मांध्यात हुए। मांध्यात से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम अस्मंजय था। अस्मंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था और भागीरथ के पुत्र ककुत्स्था थे। ककुत्स्था के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद के वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रबुद्ध हुए। प्रबुद्ध के पुत्र शंखंड थे। शंखंड के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र श्रीघर हुए। श्रीघर के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशंसक थे। प्रशंसक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नाहुष था। नाहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। और इस प्रकार ब्रह्मा की 49वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे ये विचार जरूर पसंद आए होंगे। यदि आपको हमारा ये कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखकर बताएं। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा एकमात्र निर्णय है।